आज की कहानी में उस बूढ़े आदमी का हाथ गलती से उस सोने के टुकड़े से छू गया था जिसे उसने अभी अभी खरीदा था। अचानक उस टुकड़े से 6 नुकीले पंजे बाहर निकले जो तुरंत उसके हाथ की हथेली में गहरे तक धंस गए। तेज दर्द के मारे बूढ़े वांग के मुंह से जोर से चीख निकल गई। अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार वो उस सोने के टुकड़े को अपनी हथेली से अलग कर पाया। अब तक ऐसा लग रहा था कि उस टुकड़े में जान आ गई हो। उसने तुरंत अपने 6 पंजे वापस अपने अंदर खींच लिए। शुरू में बूढ़े वांग ने इस घटना को महज एक हादसा मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसी शाम उसे अचानक जबरदस्त प्यास लगने लगी। जब उसने एक पूरी बड़ी बोतल पानी पी ली, तब जाकर उसे कुछ राहत मिली। अपने फ्रिज में रखे कच्चे बीफ को देखकर उसे एक अजीब सी इच्छा हुई, एक अचानक उठी जबरदस्त तलब कि वो उसे उसी पल वहीं खा जाए। खुशकिस्मती से बूढ़ा वांग अपनी इस अजीब और जंगली किस्म की तलब को काबू करने में कामयाब रहा। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने पाया कि वो काफी हद तक जवान हो गया था। उसकी पत्नी भी उसके इस नए नवेले रूप को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई और उसे प्यार भरी नजरों से देखती रही। इससे बूढ़ा वांग बहुत खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि ये सारे बदलाव उस सोने के टुकड़े की वजह से हुए थे। नतीजतन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उस बूढ़े आदमी की हथेली में गलती से एक सोने का टुकड़ा चुभ गया था और ठीक अगली सुबह उसने पाया कि वो काफी जवान हो गया था। इतना ज्यादा कि उसकी पत्नी भी उसे देखकर पूरी तरह से मोहित हो गई थी। ये समझते हुए कि इस बदलाव की वजह वो सोने का टुकड़ा ही है, बूढ़े वांग ने उसी शाम उसे फिर से अपने पास ले लिया। उसने उस टुकड़े की सतह पर बने घुमाने वाले हिस्से को घुमाया और तुरंत ही 6 तेज धार वाले पंजे बाहर निकल आए। इस बार जब वो सोने का टुकड़ा उसकी हथेली में चुभा तो बूढ़े वांग को जरा भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसे एक अजीब और अनोखे किस्म के सुख का एहसास हुआ। लेकिन जब वो अगले दिन अपनी पुरानी चीजों की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। दुकान के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। चोर ने तो बेशर्मी की हद पार करते हुए अपना पता भी वहीं छोड़ दिया था। इस घटना ने अचानक बूढ़े वांग को उस आदमी की याद दिला दी जो कुछ ही दिन पहले उसकी दुकान पर आया था। उसकी नजरें आते ही एक खास किस्म की देवदूत की मूर्ति पर टिक गई थी। वो बहुत दिल खोलकर खर्च करने वाला आदमी था और उसने वो मूर्ति उसी पल खरीद ली थी। लेकिन बूढ़े वांग ने जानबूझकर उसे एक अहम बात छिपा ली थी। वो बात ये थी कि उसे मूर्ति के आधार में छिपा हुआ एक सोने का टुकड़ा मिला था। शायद उस आदमी को जब यह एहसास हुआ कि सोने का वो टुकड़ा गायब है तो वो दुकान में तोड़फोड़ करने के लिए वापस आया था। फिर भी घटनाओं के इस मोड़ ने उस रहस्यमयी चीज के असली मूल के बारे में बूढ़े वांग की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। घुसपैठिए द्वारा छोड़े गए पते का पीछा करते हुए वो उसे खोजने निकल पड़ा। पता चला कि वो आदमी तो उसी का इंतजार कर रहा था। इस समय तक बूढ़े वांग का रूप बहुत ही अजीब हो गया था, न तो पूरी तरह इंसान जैसा और न ही पूरी तरह भूत जैसा। इसलिए उसकी पोती ने उसे अटारी में रहने के लिए कहा। अचानक सूरज की रोशनी की एक अकेली किरण एक दरार से अंदर आई। जहां भी वो रोशनी बूढ़े वांग को छूती वहां से तुरंत सफेद धुआं उठने लगता। ऐसा लगता था कि ये मौत के मुंह से वापस आने की कीमत थी। खुद को फिर से एक सामान्य इंसान बनाने की ठान कर बूढ़े वांग ने एक अमीर व्यापारी की हवेली में घुसकर एक कीमियागर की नोटबुक चुराने का फैसला किया। एक ऐसी किताब जिसमें डेविल्स सिल्वर क्लॉ यानी शैतान के चांदी के पंजे का इस्तेमाल करने के सटीक निर्देश लिखे थे। अपनी पोती की मदद से बूढ़े वांग को आखिरकार वो नोटबुक मिल गई, लेकिन अचानक उनके घुसने की भनक व्यापारी को लग गई। व्यापारी ने बूढ़े वांग को बताया कि उसने नोटबुक का आखिरी पन्ना पहले ही फाड़ दिया था। अगर बूढ़ा वांग फिर से सामान्य होना चाहता था तो उसे वो सिल्वर क्लॉ व्यापारी को सौंपना पड़ता। कोई और चारा न देखकर बेबस बूढ़े वांग ने उसकी बात मान ली, लेकिन व्यापारी बहुत ही बेईमान निकला। बिना किसी चेतावनी के उसने आगे बढ़कर बूढ़े वांग को चाकू वार दिया। पता चला कि डेविल सिल्वर क्लॉ का एक समय में केवल एक ही मालिक हो सकता था। व्यापारी तब तक उसकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक बूढ़ा वांग खत्म न हो जाए। किस्मत से उस मुश्किल घड़ी में पोती ने बीच बचाव किया और एक लाठी से जोरदार वार करके अपने दादा की जान बचा ली। फिर भी दोनों उस खतरनाक जगह से तेजी से भाग निकले। जब तक करली वहां पहुंचा, व्यापारी की जान जा चुकी थी। अपने चाचा की मौत का बदला लेने पर तुला करली बूढ़े वांग का पीछा करते हुए छत पर पहुंच गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि सिल्वर क्लॉ में मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की शक्ति थी। बिना एक पल भी हिचकिचाए बूढ़े वांग ने करली को पकड़ लिया और छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही करली की तुरंत मौत हो गई, जबकि बूढ़ा वांग सिल्वर क्लॉ की वजह से एक बार फिर से जिंदा हो गया। फिर भी उसे जादुई चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता था। वो ऐसे अजीब आधे इंसान और आधे भूत जैसे रूप में और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। गुस्से में आकर उसने एक पत्थर उठाया और सिल्वर क्लॉ को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिल्वर क्लॉ की सुरक्षा देने वाली शक्ति छिन जाने के बाद बूढ़े वांग की जीवन शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। अपने प्रियजनों से घिरे हुए उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस ली और इस तरह उनकी जीवन यात्रा का शांत समापन हुआ। और इसी के साथ
आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम कल फिर आप सभी से मिलेंगे।